नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केसीआर ने गजवेल और हरीश राव ने सिद्दीपेट से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के भी पर्चे नामजदगी का अदखाल। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की जारी की फहरिस्त। सीपीआई के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। टीजेएस ने 12 हलकों से मुकाबले का किया ऐलान। अजीम इत्तेहाद में नया मोड़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। याकुतपुरे के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा कादरी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। शादी का झांसा देकर 20 लाख रुपए हड़पने वाला गिरफ्तार। पयामात की इश्तिहारी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी का वाकया। और सरके की वारदातों में मुलव्विस 2 आदि सारिक गिरफ्तार। मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। दोपहर 2:34 पर मुहूर्त के वक्त के मुताबिक गजवेल आरडीओ दफ्तर में केसीआर ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर कारगुजार वजीर हरीश राव भी मौजूद थे। पार्टी कारकुनों की तरफ से केसीआर की हिमायत में नारेबाजी की गई। इससे पहले तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट जिले के ननगनूर मंडल में वेंकटेश्वरा स्वामी की मंदिर में खुसूसी पूजा की। मुकामी पुजारियों की तरफ से केसीआर को आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर तेलंगाना के कारगुजार वजीर आला केसीआर ने फिर दावा किया कि मुजव्वजा असम्बली इंतखाबात में टीआरएस पार्टी को 100 नशिस्तें हासिल होगी। केसीआर ने कहा कि तेलंगाना के किसान खुशहाल हैं और तेलंगाना एक मिसाली रियासत बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि रियासत में किसानों को 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। उनका कहना था कि वो कोनेपल्ली देहात की दुआओं से इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी वादा किया कि आइंदा 1 साल में वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पानी से वेंकटेश्वरा स्वामी के पांव धोएंगे। 14 नवंबर के दिन टीआरएस के दूसरे उम्मीदवारों ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किया। हरीश राव और लक्ष्मण रेड्डी ने भी अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। 14 नवंबर को अच्छा मुहूर्त होने की वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। गोशा महल से कांग्रेस के उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोशा महल में उनसे किसी का मुकाबला नहीं है। उनका कहना था कि अजीम इत्तेहाद ही रियासत में इख्तिदार पर आएगा। 17 नवंबर को वो दूसरा सेट दाखिल करेंगे। मुशीराबाद हल्के से यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुशीराबाद हल्के से कांग्रेस ही कामयाब होगी। खैरताबाद असम्बली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार सी रामचंद्र रेड्डी ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करते हुए अपनी कामयाबी का दावा किया। मलकपेट हल्के से टीआरएस के उम्मीदवार सी सतीश ने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इसके अलावा दूसरे कई कायदीन ने भी अपने अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल की। तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने 10 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। अब तक 75 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। दूसरी फहरिस्त के अंदर खानापुर से रमेश राठौड़, एलआरडी से जी नरेंद्र, धर्मापुरी से लक्ष्मण कुमार, सिरसिल्ला से के महेंद्र रेड्डी, मिर्चल से लक्ष्मण रेड्डी, खैरताबाद से डी श्रावण, जुबली हिल्स से विष्णुवर्धन रेड्डी, शादनगर से प्रताप रेड्डी, भूपालपल्ली से जी वेंकट रमना रेड्डी, पालेर से के उपेंद्र रेड्डी शामिल हैं। दूसरी फहरिस्त में भी रेड्डी तबके के 6 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। जंगांव से मुकाबले के ख्वाहिशमंद पोनाला रश्मैया का नाम दूसरी फहरिस्त में नहीं आया है। कांग्रेस की तरफ से माबाकी 19 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त चारचंबे की रात या फिर जुमेरात के दिन जारी होने का इम्कान है। उम्मीद की जा रही है कि आखिरी फहरिस्त में बीसी तबके के साथ इंसाफ किया जाएगा।
उधर तेलंगाना जना समिति पार्टी ने असम्बली इंतखाबात के लिए 12 हलकों से मुकाबले का ऐलान किया है। टीजेएस के इस फैसले से अजीम इत्तेहाद ने एक नया मोड़ लिया है। वाज़ेह है कि अजीम इत्तेहाद के हलकों की तकसीम में टीजेएस को 8 नशिस्तें मख्तस की गई थी, लेकिन टीजेएस ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान के हलकों पर भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। टीजेएस ने दोबाक, मेदक, मलकाजगिरी, अंबरपेट, वरंगल ईस्ट, महबूबनगर, मिरियालगुड़ा, सिद्दीपेट, जंगांव, आसिफाबाद, स्टेशन घनपुर और वर्धन्नापेट से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। टीजेएस पार्टी ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि टीजेएस सिर्फ 8 हलकों पर ही मुकाबला करेगी, जबकि दीगर ऐलान करदा हलकों पर दोस्ताना मुकाबला करने का फैसला किया गया है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। उधर अजीम इत्तेहाद की हलीफ जमात सीपीआई ने अपने 3 हलकों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वायराज से बी विजया, हुस्नाबाद से चाडा वेंकट रेड्डी, बेलमपल्ली से जी मल्लेश को टिकट दिया गया है। ये 3 उम्मीदवार 17 या 19 नवंबर को पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी की गई 2 फहरिस्तों के बाद कई बागी उम्मीदवार भी सामने आए हैं। वरंगल में एन राजेंद्र ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। बताया गया कि स्टेशन घनपुर से विजय रामाराव ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। जंगांव से राजी रेड्डी, शेरलिंगमपल्ली से भिक्षापति यादव, दोबाग से एम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। ज़राए के मुताबिक जंगांव से पोनाला लक्ष्मैया का नाम अभी तक फेरिस्त में न आने पर उनके बाज हामी कॉरपोरेटर्स ने इस्तीफा दिया है। जरचल्ला, कोदाड़, मंचिरियाल, बांसवाड़ा और आलेर से भी कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने पार्टी की मुखालिफत शुरू कर दी है। कई मुकामात पर पार्टी कारकुनों को अपने कायदीन को टिकट न देने पर रोते हुए देखा गया। उधर गांधी भवन में गुज़िश्ता 3 दिनों से एहतजाज पर पाबंदी लगा दी गई थी। 4 शंबे के दिन जुबली हिल्स से विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट देने पर उनके हामियों ने गांधी भवन के अहाते में जश्न मनाया। अजीमतर हैदराबाद के हुदूद में वाक़े खैरताबाद और जुबली हिल्स से कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर तेलुगुदेशम कारकुनों में नाराजगी पाई जाती है। जुबली हिल्स पर पिछले इंतखाब में एम गोपीनाथ तेलुगुदेशम के टिकट से मुंतखब हुए थे, लेकिन बाद में वो टीआरएस में शामिल हो गए थे। तेलुगुदेशम इस हल्के से मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विष्णुवर्धन रेड्डी के नाम का ऐलान किया। उधर खैरताबाद से भी डी श्रवण के नाम का ऐलान किया गया। तेलुगुदेशम के एक नाराज कारकुन की तरफ से एनटीआर ट्रस्ट भवन के पास बरकी खंबे पर चढ़कर एहतजाज किया गया। पुलिस और दूसरे कारकुनों की तरफ से एहतजाजी को नीचे उतारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी तेलंगाना के लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने टीआरएस के सरबराह केसीआर को गैर जिम्मेदाराना लीडर और हुक्मरान करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने अब तक सिर्फ झूठ का सहारा लिया है। गुज़िश्ता 4.5 साल के दौरान केसीआर ने खुद को फार्म हाउस तक ही महदूद कर रखा था। फीस बाज अदायगी के अलावा मेस चार्जेस तक अदा नहीं किए गए। बीजेपी के लीडर का कहना था कि केसीआर खानदान ने सिर्फ कमीशन के लिए काम किया है। फाजिल आमदनी वाली रियासत को मखरूज बनाने में केसीआर का हाथ है। तेलंगाना कांग्रेस माजूरीन सेल के सदरनशीन एम वीरैया ने कहा कि माजूरीन के मसाइल पर टीआरएस हुकूमत को किए गए चैलेंज से राह फरार इख्तियार की गई थी। उन्होंने कहा कि 24 सवालात पर मुश्तमिल एक मकतूब केसीआर, केटीआर और कविता को रवाना कर रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो उसका जवाब दे। उन्होंने सवाल किया कि माजूरीन टीआरएस पार्टी को वोट क्यों दें, इसका जवाब दिया जाए। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी वो वाहिद जमात है जो माजूरीन को सियासी तौर पर तरक्की देने के लिए इक़दामात करती है और उनकी बहबूदी के लिए काम करती आ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। अवाम की तरफ से मजलिसी उम्मीदवारों के दौरों के दौरान गैर मामूली रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अवाम की पूरी तायद मजलिसी उम्मीदवारों को मिल रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 4 शंबे को अहमदनगर के इलाके जात, सैयद नगर, बड़ा बाजार, फैसला सर के अलावा दूसरे इलाके जात का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की।
मुकामी अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी शाल पोशी और कसरत से गुलपोशी की। सदर मजलिस ने अवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उम्मीदवार हल्का असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज, साबिक मेयर व हैदराबाद इलेक्शन इंचार्ज हल्का असम्बली नामपल्ली माजिद हुसैन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असम्बली याकूतपुरा के मजलिस उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारचंबे को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुहिब्बान मजलिस और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद के हमरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने दबीरपुरा आरडीओ दफ्तर पहुंचकर अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले मजलिस उम्मीदवार बड़ी रैली की शक्ल में आरडीओ के दफ्तर पहुंचे। अवाम की तरफ से मजलिस उम्मीदवार का जगह जगह वालहाना इस्तकबाल किया गया। पर्चे नामजदगी के अदखाल के बाद मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा खादरी ने कहा कि मजलिस की पहचान उसकी कारकर्दगी है। अवाम की फलाह बहबूद के लिए मजलिस ने मिसाली कारनामे अंजाम दिए हैं और इसी वजह से आज मजलिस अवाम की हर दिल अजीज है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन की लाख कोशिशों के बावजूद भी मजलिस तमाम हल्का जात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। इस मौके पर याकूतपुरे के इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद खादरी, रियाजुल हसन आफंदी, मुजफ्फर हुसैन, वाजिद अली खान, साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला, मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और डॉक्टर समीना के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। पहले तो सबसे पहले मैं नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके उन्होंने याकूतपुरा असम्बली हल्के से मुझे अवाम की खिदमत का मौका दिया। साथ ही साथ हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायदे मुखरना मजलिस पार्टी का भी। बहरहाल याकूतपुरा असम्बली हल्का मेरे लिए जमात के लिए कोई नया नहीं है। हम काम से हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है। जिस तरीके से 15 साल तक खिदमत करते आया, इंशाअल्लाह उससे ज़्यादा उससे बेहतर खिदमत करने की मेरी नीयत है और कोशिश करूँगा। और बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल तो हर तरफ है, इससे हट के भी दीगर कामों पर तवज्जो दी जाएगी जो जमाती एतबार से एक काफ़ी जमात में अहमियत मिलेगी ऐसे कामों को, चाहे वो तालीमी मैदान में हो, सेहत के मैदान में हो, किसी भी मैदान में। इंशाअल्लाह ताला रिकॉर्डेड कामयाबी के ज़रिए हम यहाँ पे मुंतखब होंगे मजलिस से। पाशा साहब, याकूतपुरे में जब आपको नुमाइंदा मुकर्रर किया गया था तो मुखालिफिन का ये कहना है कि पाशा कादरी यहाँ से आने के बाद उनका काम आसान हो गया। कितना बेहतर पता है ना उनका क्या काम है। पहले तो उनका काम ही जो मुखालिफिन का काम जमात को बदनाम करना है। खुद तो कुछ करते नहीं, लेकिन मुखालिफत करना उनका तरीक़ेकार है। हम उनकी परवाह किए बगैर हमारी कोशिश ये है कि अवाम के साथ रहे, अवाम के दरमियान रहे, अवाम को हमेशा उनके साथ रहे। उनकी मुसीबत के वक्त सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनका साथ देती, उनके दरमियान रहती। हल्का असम्बली मलकपेट के मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट डिवीजन में बाहर नगर के इलाके जकरिया मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। अहमद बलाला ने मुकामी अवाम से मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
بعد میں احمد بلالہ نے واحد نگر میں خواتین کے اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کی طرف سے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ٹیلرنگ کے تربیتی کورسز منعقد کیے گئے اور انہیں روزگار فراہم کرنے کے لیے سلائی مشینیں بھی فراہم کی گئیں۔ سابق رکن اسمبلی نے کہا کہ مستقبل میں اور بھی مشینیں تقسیم کی جائیں گی۔ احمد بلالہ نے حلقے میں مجلس کی نمائندگی پر کیے گئے ترقیاتی کاموں کا بھی تذکرہ کیا۔ خواتین کی طرف سے احمد بلالہ سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اس موقع پر ان کی گلپوشی اور شال پوشی کی گئی۔ نمائندہ کارپوریٹر سیف الدین شفیق کے علاوہ پارٹی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ علامازی ملک پیٹ کے ابتدائی صدور معتمدین کی طرف سے احمد بلالہ کے ہاتھوں نلگنڈا چوراہے کے پاس ایک غبارہ لگایا گیا جس پر مجلس کو ووٹ دینے کی اپیل تحریر کی گئی ہے۔ بہادر پورے کے مجلس امیدوار معظم خان نے دودھ بولی ڈویژن کے علاقوں چندولال بارادری اور موئن پورہ کے علاوہ آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی۔ بہادر پورے میں مجلس کی نمائندگی پر کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام معظم خان کو ایک بار پھر بھاری اکثریت سے منتخب کرنے کا عزم کر چکے ہیں۔ مقامی عوام کی طرف سے مجلس امیدوار کا جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز محمد غفار، محمد مبین، حسینی پاشا کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر عبدالحنان اور دوسرے کارکن بھی موجود تھے۔ حلقہ نامپلی کے مجلس امیدوار جعفر حسین معراج نے آصف نگر ڈویژن کے علاقے کارخانہ نمک کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے اپنی انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ مقامی عوام نے جعفر حسین معراج کا شاندار استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور کثرت سے گل پوشی کی۔ اس موقع پر مجلس کے نمائندہ کارپوریٹر خواجہ معین الدین کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن اور محبان مجلس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حلقہ اسمبلی کاروان کے مجلس امیدوار کوثر محی الدین نے محمد نگر قلعے گولکنڈے کے علاقے جات اور ریتی بولی کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی۔ مقامی عوام نے کوثر محی الدین کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ کوثر محی الدین نے عوام سے ان کے مسائل دریافت کیے اور اس کی یکسوئی کا تیقن دیا۔ راجندر نگر کے مجلس امیدوار رحمت بیگ نے اپنے حلقے کے خواجہ نگر ہیپی ہومز عطاپور ڈویژن کا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔
इस मौके पर कौंसलर मिसबाउद्दीन, सुलेमान नगर के नवाजुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तनख्वाह का हक अदा न करने वाले वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड सीईओ शाहनवाज कासिम के साथ जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि ऐसे कई अहदेदार हैं जो वक्फ इमलाक के किराए की वसूली के मामले में और एनओसी की इजराई मनमानी तरीके से कर रहे हैं, जिससे बोर्ड को नुकसान हो रहा है और करोड़ों रुपया किराया वक्फ फंड बाकी है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर तक उन्हें कतई मोहलत दी गई है, उसके बाद लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज मीटिंग इसलिए ली है कि रेंट भी 2 महीने से कलेक्शन नहीं हो रहा, और दूसरी चीज़ जो है जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है वहाँ पर लापरवाही चल रही, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना। तो 3 जने तो जो है ना, 3 ऑफिसर्स तो जो है ना खाली बैठ के तनख्वाह ले रहे, वर्कआउट आ रहे नहीं, कर रहे नहीं, उन लोगों को भी सस्पेंड करो बोल के ये करा भाई, क्योंकि ये गलत काम तो गलत काम है। वर्कआउट की इनकम बढ़ाना है, तनख्वाह बैठे जगह तनख्वाह चले आ रही, मतलब काम कुछ भी नहीं हो रहा, तो लिहाजा उसको भी जो है सस्पेंड करना है। और कई लोग जो है ना 2-3 इंस्पेक्टर जो है ना एनओसी भी दे चुके हैं कि वक्फ की नहीं है, बल्कि वैसों को भी सस्पेंड करने के लिए अभी वही एक रिव्यू मीटिंग ली है। ओवैसी हॉस्पिटल में 4 चंबे को यौम अतफाल तकरीब का इनेकाद अमल में आया। शोबे अतफाल की तरफ से मुनक्किदा तकरीब में उन बच्चों को मदऊ किया गया था जो मुख्तलिफ अमराज का शिकार थे और ओवैसी हॉस्पिटल में उनका कामयाब इलाज किया गया। बच्चों की मौजूदगी में केक भी काटा गया। इस मौके पर बच्चों के सरपरस्तों ने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और इंतजामिया के मशहूर हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चों का कामयाब इलाज हुआ। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से वो खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आवाम की सहूलत के लिए असरी टेक्नोलॉजी से इस हॉस्पिटल को आरास्ता किया है, जहाँ वाजबी कीमत पर मयारी इलाज फराहम किया जा रहा है। बच्चों में तहफ़ी तकसीम किए गए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहर अली खां के अलावा शोबे अतफाल के इंचार्ज डॉक्टर अल्ताफ नसीम और उनकी टीम भी मौजूद थी। ये पैदा होते कुछ छोटा लेंस का प्रॉब्लम से ओवैसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। वेंटिलेटर पे 9 दिन थे और यहाँ के डॉक्टर्स इनको इलाज करके आज इस तरह सेहतमंद बना दिए। और यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल इतना बड़ा दवाखाना है और हमारे जैसे लोगों को कम खर्चे में अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं ये ओवैसी हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और डॉक्टर्स। 32 वीक्स में हो गए थे और वेंटिलेटर पे थे। बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब थी। सर के हाथ पे इनका ट्रीटमेंट हुआ एंड शी इज़ कम्प्लीटली फाइन नाउ। बच्ची हमारी बहुत वो थी, 8वें महीने में हुई। नसीम अल्ताफ बहुत अच्छा इलाज ट्रीटमेंट करे, माशाल्लाह हमारी बच्ची बहुत अच्छी हो गई है। अभी 1 साल 3 महीने की हो गई। उनकी टीम की ओर से जाना मेरे बच्चे का बहुत अच्छा होगा और अकबरुद्दीन साहब की सदारत में ये जो दवाखाना है हमारे लिए बहुत अच्छा है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। साइबर क्राइम पुलिस ने शादी करने का झांसा देकर करीब 20 लाख रुपए हड़पने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एडिशनल डीसीपी क्राइम सी रघुवीर ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने जिले प्रकाशम रियासत आंध्र प्रदेश के साकिन 23 साला एन जीवन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम अपनी वालदा को कैंसर का मरीज बताकर लोगों से हमदर्दियां हासिल करता था। वो शादियों की वेबसाइट जीवनसाथी.com के जरिए शादी के ख्वाहिशमंद खवातीन को अपनी तरफ राग़िब करता। पुलिस का कहना था कि इस सिलसिले में 4 अक्टूबर 2018 को एक खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज करने वाली खातून ने मुलजिम से शादी करने के लिए उसके इस्म नवेसी देखकर अपनी दिलचस्पी जाहिर की और उसे वीडियो चैट के लिए आने को कहा, लेकिन मुलजिम ने इनकार किया। बाद में दोनों शादी के लिए तैयार हो गए। पुलिस का कहना था कि मुलजिम ने अपनी वालदा के कैंसर के इलाज के लिए शिकायत करने वाली खातून के क्रेडिट और डेबिट कार्ड तलब किए, जिससे मुतासरा खातून ने तफसीलात दे दी। इस पर मुलजिम ने 2,40,000 रुपए निकाल लिए।
इस तरह मुलजिम ने दूसरी कई खवातीन को शादी का झांसा देते हुए 2,40,000 रुपए, 10 लाख रुपए और 1,80,000 रुपए हड़प करके उससे इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान खरीदा और अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा कर गोवा में पार्टियों में ऐशो इशरत करने लगा। सालारजंग म्यूजियम के पास चारशंबे की अलल सुबह हुए सड़क हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक एयरपोर्ट से मुसाफिरीन को लेकर आ रही गाड़ी बेकाबू होकर म्यूजियम के फुटपाथ पर चढ़ गई। दरख्त से टकराने के बाद वो दीवार से टकरा गई। इस हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए जिन्हें इलाज के लिए नामपल्ली के खान की दवाखाना मुंतकिल किया गया। मीर चौक पुलिस ने केस दर्ज किया है। राजेंद्र नगर पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलव्विस 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी शमसाबाद ने मीडिया से बात करते बताया कि तिरुपतैया और सलीमुद्दीन को हैदरगुड़े के पास तलाशी मुहिम के दौरान जब तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने महबूब नगर के मोहम्मदाबाद, SR नगर, अफजलगंज और लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। इससे पहले हैदरगुड़े के साकिन बी कार्तिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पिलर नंबर 135 अत्तापुर के पास उनकी बाइक का सरखा किया गया था। पुलिस ने सारिकों के कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक सलीमुद्दीन भी सरखे की वारदातों में मुलविस था। वो जेल भी जा चुका है। जेल से निकलने के बाद भी उसकी सरगर्मियां जारी थी। तुम्बे हॉस्पिटल चादरघाट में वर्ल्ड ज़ियाबतीस के मौके पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर फराज फरिश्ता ने मर्ज ज़ियाबतीस पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि नमक और चावल का इस्तेमाल कम किया जाए तो मर्ज ज़ियाबतीस का इम्कान कम रहता है। इस मौके पर दवाखाने की तरफ से खून के मुफ्त मुआयने भी किए गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। केसीआर ने गजवेल और हरीश राव ने सिद्दीपेट से दाखिल किया पर्चे नामजदगी। टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के भी पर्चे नामजदगी का अदखाल। कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की जारी की फहरिस्त। सीपीआई के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। टीजेएस ने 12 हलकों से मुकाबले का किया ऐलान। अजीम इत्तेहाद में नया मोड़। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। याकुतपुरे के मजलिसी उम्मीदवार सैयद अहमद पाशा खादरी ने दाखिल किया पर्चे नामजदगी। शादी का झांसा देकर 20 लाख रुपए हड़पने वाला गिरफ्तार। बयामात की इश्तिहारी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी का वाकया। और सरखे की वारदातों में मुलव्विस 2 आदी सारिक गिरफ्तार। मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।